बिजनौर जिले के नजीबाबाद इलाके में हल्दौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुकुरनपुर नाम का एक गांव है, जहां दीपक अपने माता, पिता और 3 छोटे भाइयों के साथ रहता था। 4 बेटों में वह सबसे बड़ा था और इसी वजह से घर की जिम्मेदारियां भी उसी के कंधों पर थी। लेकिन इसके बावजूद परिवार में उसे खास प्यार मिलता था, क्योंकि दीपक का स्वभाव शुरू से ही मिलनसार और शांत था। वह ऐसा इंसान था जो सामने वाले को बिना किसी मतलब के भी अपना बना लेता था, और शायद यही वजह थी कि गांव में भी लोग उसे पसंद करते थे। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी दीपक हमेशा आगे रहा और मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटा। इसी मेहनत का नतीजा यह रहा कि उसे सीआरपीएफ में नौकरी मिल गई और साल 2021 में उसकी पोस्टिंग मणिपुर में कर दी गई। हालांकि नौकरी मिलने के बावजूद दीपक पूरी तरह संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वह अपने माता पिता से दूर नहीं रहना चाहता था और साथ ही उसकी इच्छा थी कि उसकी आमदनी भी बेहतर हो। इसी सोच ने उसे रेलवे की नौकरी की ओर मोड़ दिया। उसने रेलवे का एग्जाम देने का फैसला किया और दिन रात तैयारी में जुट गया। जब रिजल्ट आया और उसने अपना नाम सफल उम्मीदवारों की लिस्ट में देखा तो उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। अब उसे नजीबाबाद रेलवे स्टेशन के कैरेज एंड वैगन विभाग में टेक्नीशियन की नौकरी मिल चुकी थी, जहां सैलरी भी अच्छी थी और काम पहले के मुकाबले ज्यादा आरामदायक था। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह नौकरी उसके अपने शहर में थी, यानी अब उसे घर छोड़कर कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं थी। जून 2023 में दीपक ने सीआरपीएफ की नौकरी से इस्तीफा दिया और रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर ज्वाइन कर लिया। इसके बाद उसकी जिंदगी जैसे पटरी पर आ गई। वह अपने माता पिता के साथ रहकर खुश था और भविष्य को लेकर भी उम्मीदों से भरा हुआ था। इसी के दौरान गांव में उसके एक दोस्त की शादी थी, जिसमें आसपास के कई गांवों से लोग आए हुए थे। शादी की चहल पहल के बीच दीपक की नजर अचानक एक लड़की पर जाकर ठहर गई। वह लड़की बेहद साधारण लेकिन आकर्षक लग रही थी और दीपक अनजाने में उसे बार बार देखने लगा। जब उसने उसके बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि उसका नाम शिवानी है और वह चौहरपुर जिला बिजनौर की रहने वाली है, जो फिलहाल अपनी बुआ के घर आई हुई थी। यह जानने के बाद दीपक का झुकाव और बढ़ गया और थोड़े ही समय में वह शिवानी को पसंद करने लगा। दीपक ने देर किए बिना उससे शादी करने का मन बना लिया और अपने परिवार की सहमति लेकर शिवानी की बुआ के घर रिश्ता लेकर पहुंच गया। वहीं उसने शिवानी के सामने भी साफ साफ कह दिया कि वह उससे शादी करना चाहता है। दीपक की नौकरी और उसका व्यवहार देखकर शिवानी भी इस रिश्ते के लिए जल्दी मान गई। दोनों परिवारों की रजामंदी से 17 जनवरी 2024 को दीपक और शिवानी की शादी हो गई। शादी के बाद शुरुआती समय सब कुछ सामान्य और खुशहाल रहा। कुछ महीनों बाद शिवानी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम दोनों ने मिलकर वेदांत रखा। अब यह छोटी फैमिली एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी और बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। वेदांत के जन्म के बाद कुछ समय तक हालात सामान्य बने रहे, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। शिवानी का व्यवहार अपने ससुराल वालों के प्रति कठोर होता चला गया और छोटी छोटी बातों पर घर में तनाव रहने लगा। बात सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रही, बल्कि कई बार हालात इतने बिगड़ गए कि शिवानी अपनी सास के साथ हाथापाई पर उतर आई। इसी के साथ वह दीपक पर लगातार दबाव बनाने लगी कि वह गांव छोड़ दे और अलग कहीं रहने लगे। दीपक के लिए यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि वह अपने माता पिता को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन रोज रोज के झगड़ों और बढ़ते तनाव को देखते हुए उसने हालात संभालने की कोशिश की। साल 2025 की शुरुआत में दीपक ने गांव छोड़ने का फैसला किया और शिवानी को साथ लेकर नजीबाबाद आ गया। यहाँ उसने पहले सरकारी क्वार्टर में रहने की योजना बनाई, ताकि खर्च भी कम रहे और नौकरी के पास भी रहे। लेकिन शिवानी इस फैसले से खुश नहीं थी और उसने साफ कह दिया कि वह सरकारी क्वार्टर में नहीं रहना चाहती। उसकी जिद के आगे दीपक झुक गया और आदर्श नगर कॉलोनी में एक प्राइवेट रूम किराए पर ले लिया। कुछ समय तक दोनों वहां ठीक ठाक रहने लगे, लेकिन जल्द ही दीपक को अपनी पत्नी के व्यवहार में अजीब बदलाव महसूस होने लगा। उसे लगने लगा कि शिवानी किसी बात को छिपा रही है। जब वह ड्यूटी पर जाता तब शिवानी काफी खुश और बेफिक्र नजर आती, लेकिन जैसे ही दीपक घर लौटता उसका चेहरा बुझा हुआ और रवैया ठंडा हो जाता। इन बदलते हालातों ने दीपक के मन में शक पैदा कर दिया। हालांकि उसके पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं था जिससे वह किसी नतीजे पर पहुंच सके। इसी दौरान मेरठ का मुस्कान कांड देश भर में चर्चा का विषय बन चुका था और उस घटना ने दीपक के दिमाग में बैठे शक को और गहरा कर दिया। आखिरकार एक दिन गुस्से में दीपक ने शिवानी से सीधे सवाल कर लिया कि क्या उसका किसी और से कोई रिश्ता है। यह सुनते ही शिवानी भड़क उठी और दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई।
बात इतनी बढ़ गई कि आए दिन झगड़े होने लगे और कई बार मारपीट तक की नौबत आ गई। दीपक बार बार यही कहता रहा कि वह इस हालत में शहर में नहीं रहेगा और वापस गांव लौट जाएगा। उसने शिवानी से यह भी कहा कि घर से फोन आ रहे हैं और बच्चे का मुंडन करवाना है, इसलिए उसे गांव चलना होगा। लेकिन शिवानी ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह किसी भी हालत में वापस ससुराल नहीं जाएगी। उसका कहना था कि वह यहीं रहकर अकेले अपने बेटे की परवरिश कर लेगी। शिवानी की इस जिद ने दीपक को और गुस्से से भर दिया और दोनों के बीच काफी देर तक झगड़ा चलता रहा। गुस्से में आकर दीपक ने अपने कपड़े बैग में भरने शुरू कर दिए और कहा कि वह अब यहाँ नहीं रुकेगा, जबकि उन्हें शहर में आए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। हालांकि जाते जाते शिवानी ने उसे किसी तरह मना लिया और कुछ दिनों के लिए हालात फिर से सामान्य हो गए। कुछ दिन इसी तरह बीत गए और फिर तारीख आई 4 अप्रैल 2025 की, जो इस कहानी का सबसे अहम मोड़ साबित होने वाली थी। उसी दिन शिवानी ने रोते हुए अपने देवर पीयूष को फोन किया और घबराई हुई आवाज में बताया कि दीपक कुर्सी पर बैठे थे और अचानक वहीं से नीचे गिर पड़े। यह कहकर उसने फोन काट दिया और तुरंत दूसरा कॉल अपने ससुराल में किया, जहां अपनी सास को भी यही बात रोते हुए बताई। इसके बाद उसने दीपक के दोस्तों को भी फोन करके इस घटना की जानकारी दी और लगातार रोती रही, जैसे उसे खुद समझ नहीं आ रहा हो कि आगे क्या करना है। कुछ देर बाद उसने फिर से पीयूष को फोन किया और कहा कि उसे लग रहा है कि दीपक को हार्ट अटैक आया है और वह जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुंच जाए। इसके बाद शिवानी अपने 6 महीने के बच्चे को गोद में लेकर अकेले ही दीपक को अस्पताल ले जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गई। वहां उसने डॉक्टरों से गिड़गिड़ाते हुए कहा कि उसके पति को हार्ट अटैक आया है और किसी भी तरह उनकी जान बचा ली जाए। डॉक्टरों ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन जांच के बाद उन्होंने साफ कहा कि दीपक की हालत बेहद गंभीर है और यहाँ इलाज संभव नहीं है। उन्हें तुरंत किसी बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी गई। इस उम्मीद में कि शायद वहां कुछ हो सके, शिवानी दीपक को लेकर बिजनौर जिला अस्पताल पहुंची और वहां भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने जब जांच की तो शरीर में किसी तरह की हलचल नहीं पाई गई और कुछ ही देर में दीपक को मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना था कि अगर उसे पहले लाया जाता तो शायद जान बच सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यह सुनते ही शिवानी का रो रोकर बुरा हाल हो गया। थोड़ी ही देर में जिन जिन लोगों को उसने फोन किया था वे सभी अस्पताल पहुंच गए और दीपक की हालत देखकर सदमे में आ गए। हर किसी के मन में यही बात घूम रही थी कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ था शादी को और इतनी जल्दी सब कुछ खत्म हो गया। इसी बीच पीयूष और दीपक के चाचा भी अस्पताल पहुंच गए और शव को घर ले जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी उनके दिमाग में मेरठ का वही चर्चित मामला घूमने लगा जिसने इस पूरे केस की दिशा बदल दी। मेरठ की उस घटना की याद आते ही पीयूष और दीपक के चाचा के कदम रुक गए। उन्हें अचानक यह सब कुछ असामान्य लगने लगा, क्योंकि दीपक की उम्र, उसकी सेहत और अचानक हुई मौत कई सवाल खड़े कर रही थी। जहां पहले वह शव को सीधे घर ले जाने की सोच रहे थे, वहीं अब उनके मन में शक गहराने लगा। उन्होंने आपस में बात की और तय किया कि बिना पोस्टमार्टम के दीपक के शव को नहीं ले जाया जाएगा और पुलिस को इस मामले में जरूर शामिल किया जाएगा। जैसे ही पोस्टमार्टम और पुलिस की बात शिवानी के कानों तक पहुंची, वह घबराकर रोते हुए पीयूष के पास पहुंची और कहने लगी कि वह अपने पति का पोस्टमार्टम किसी भी हाल में नहीं होने देगी। उसका कहना था कि उसने सुना है पोस्टमार्टम में पूरे शरीर को काट दिया जाता है और वह नहीं चाहती कि दीपक के साथ ऐसा किया जाए। शिवानी की हालत देखकर कुछ पल के लिए माहौल भावुक हो गया, लेकिन दीपक के परिवार वाले अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने साफ कहा कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक वे शव को यहां से नहीं ले जाएंगे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और थोड़ी ही देर में पुलिस अस्पताल पहुंच गई। पुलिस ने परिवार वालों से दीपक की मौत से जुड़ी पूरी जानकारी ली और बताया कि अब यह मामला सामान्य नहीं रहा है, इसलिए पोस्टमार्टम जरूरी होगा। पुलिस ने साफ शब्दों में कहा कि चाहे कोई भी सहमत हो या नहीं, कानून के मुताबिक शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके बाद दीपक के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया और पीयूष की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि दीपक की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि उसका गला दबाकर उसे मारा गया था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हत्या करने वाले ने अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया था। यह जानकारी सामने आते ही पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि दीपक की मौत कैसे हुई, बल्कि यह भी था कि ऐसा किसने किया और क्यों किया।
पीयूष के मन में पहले से ही अपनी भाभी को लेकर शक था और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उस शक को और मजबूत कर दिया। पुलिस ने भी जांच शुरू की और इसी दौरान एक अहम बात सामने आई कि शिवानी के दाएं हाथ में फ्रैक्चर था। वह किसी भी काम के लिए अपने बाएं हाथ का ही इस्तेमाल कर रही थी। यह बात पुलिस के लिए बेहद अहम थी क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बाएं हाथ से गला दबाए जाने की बात सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने शिवानी से पूछताछ करने का फैसला किया। शुरुआत में शिवानी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और अलग अलग कहानियां सुनाने लगी। वह कभी खुद को बेबस बताती तो कभी हालात को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करती, लेकिन जब उससे सख्ती से सवाल किए गए और सबूतों को सामने रखकर पूछताछ की गई तो वह ज्यादा देर तक सच छुपा नहीं पाई। आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और दीपक की हत्या के पीछे की वजहें पुलिस को बताई। शिवानी ने पुलिस को बताया कि वह गांव में अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रहना चाहती थी। उसकी इच्छा थी कि वह शहर में अपने पति और बच्चे के साथ अलग जिंदगी जिए और इस चाहत के चलते घर में अक्सर विवाद होते रहते थे। हालांकि दीपक उसे शहर ले आया था, लेकिन वह चाहता था कि भविष्य में बच्चा और परिवार गांव से जुड़े रहें। यही बात शिवानी को मंजूर नहीं थी और इसी को लेकर दोनों के बीच कई बार झगड़े हो चुके थे। इन झगड़ों और तनाव से परेशान होकर शिवानी ने दीपक को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। दूसरी वजह के तौर पर उसने यह भी कहा कि दीपक उस पर लगातार शक करता था और कई बार उसके साथ मारपीट भी करता था। आए दिन होने वाली लड़ाइयों और हिंसा से वह खुद को बेहद परेशान महसूस करने लगी थी। इसी तनाव के बीच उसने दीपक की हत्या की साजिश रची। शिवानी ने बताया कि 4 अप्रैल की सुबह उसने दीपक की चाय में 4 नशीली गोलियां मिला दी थीं। चाय पीने के बाद दीपक कुछ देर तक सामान्य रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। दीपक के बेहोश होने के बाद शिवानी ने अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसका गला दबा दिया क्योंकि उसका दाएं हाथ पहले से ही फ्रैक्चर था। पुलिस के मुताबिक दीपक उस वक्त पूरी तरह होश में नहीं था और इसी हालत का फायदा उठाकर शिवानी ने उसकी जान ले ली। हत्या करने के बाद वह घबरा गई और समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या करे। कुछ देर तक वह अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर छत पर बैठी रही और कहानी बनाने के बारे में सोचती रही। तभी उसके दिमाग में हार्ट अटैक का बहाना आया और उसने यही कहानी अपने देवर, सास और बाकी लोगों को फोन पर सुनानी शुरू कर दी। लेकिन यह झूठ ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया और महज 48 घंटे के अंदर शिवानी का सच सामने आ गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शिवानी जेल में है, जबकि उसका 6 महीने का बेटा अब उसकी दादी के पास रह रहा है। जेल में रहते हुए शिवानी अपने बेटे को याद करके रोती है और उससे मिलने की बात कहती रहती है। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब था कि उसका पति उसे मारता पीटता था और वह इससे तंग आ चुकी थी। उसने यह भी कहा कि उसे अपने पति की जान लेने का कोई पछतावा नहीं है। इसके बाद शिवानी के मायके वालों ने भी उससे दूरी बना ली। बताया गया कि जेल जाने के बाद न तो उसके माता पिता और न ही उसका भाई उससे मिलने पहुंचे। सिर्फ मायके की तरफ से एक रिश्तेदार उसके लिए कपड़े लेकर जेल गया था, जिससे शिवानी ने अपने पिता से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन इसके बावजूद कोई उससे मिलने नहीं आया। उधर दीपक के परिवार वाले पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचे और अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना है कि शिवानी ने यह वारदात अकेले नहीं की हो सकती और इसमें किसी और का भी हाथ जरूर है। परिवार का आरोप है कि शिवानी ने दीपक की नौकरी और पैसों के लालच में उसकी हत्या की है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि दीपक की मौत के वक्त शिवानी के अलावा कोई और वहां मौजूद था या नहीं और क्या इस मामले का कोई संबंध एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से है। जांच अभी जारी है और सच्चाई की परतें धीरे धीरे सामने लाई जा रही हैं, लेकिन अब तक जो कहानी उभर कर सामने आई है उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्राइम की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।